लिबरल में सियासी गर्मी ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पनामा केस फैसले के बाद कप्तान फिर इन एक्शन। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में हुकूमत के खिलाफ मैच, कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। इमरान खान स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। कहते हैं अब नवाज शरीफ के लिए वजीर आजम रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्तीफा दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। अल्लाह का शुक्र अदा करता इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने इमरान खान दे जलसे च अज मेरा नचने जी करदा है। कप्तान खान दे जलसे च अज मेरा नचने जी करदा है। परेड ग्राउंड में खिलाड़ियों की सियासी परेड, पार्टी परचमों की बहार, खवातीन की बड़ी तादाद भी कायद की आवाज पर जलसागाह पहुंची। मुल्क भर से काफिलों की आमद, वजीर आला परवेज खटक भी कारकुनों के हमरा पहुंचे। रावलपिंडी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा, गाड़ियों की तवील कतारें लगी रही। पनामा फैसले पर बढ़ता दबाव, वजीर आजम ने जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला कर लिया। कल रिनाला खुर्द में गंदम की कटाई मुहिम का इफ्तिताह, ओकाड़ा में जलसाए आम से खिताब करेंगे। तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम भी तेज की जाएगी। 10 अरब के बयान पर सियासी तूफान की शिद्दत बरकरार। नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई। पेशकश किसने की? नाम पेश करें वरना कटहरे में पेश होने को तैयार रहे। पंजाब हुकूमत ने कप्तान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। राना सनाउल्लाह ने भी सियासी हरीफ पर लफ्जी हमले किए। बोले 10 अरब दूर की बात, इमरान खान को 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते। इमरान खान रावलपिंडी का शैतान ये अदारों को दबाव में लाकर अपनी मनफी सियासत के मकासद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान को जो है वो 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते। दो रिवायती सियासी हरीफों में जंग की गूंज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी सुनाई दी। ऐवान में गो नवाज गो और रो इमरान रो के नारों का मैच चला। हंगामा राई के दौरान ही कोरम पूरा न होने पर इजलास 2 मई तक मुलतवी कर दिया गया। इमरान खान का असली चेहरा KPK में आ जाओ और यार देखो, उसने एहतिसाब की बात की तो कौन सा एहतिसाब? जब डीजी एहतिसाब ने कहा कि परवेज खटक छोड़े, आपने उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया। पनामा केस फैसले के बाद जलसों का मौसम। स्वात में नून लीग ने मैदान सजाया। अमीर मुकाम ने रिवायती हरीफ को निशाने पर लिया। बोले इमरान खान ने 10 अरब की बात बेहोशी में की। आज फिर इस्लामाबाद में नाटक रचाया जा रहा है। वजीर आला परवेज खटक भी तनकीदी हमलों की लपेट में आए। थूका हुआ मैंने कभी नहीं चाटा। तो आपका आखिरी असूली फैसला कि अब आप इस्तीफा वापस नहीं लेते? मैं इतनी बेइज्जती पर उठा बैठा हूँ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथों कि मैंने नहीं जाना। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर गंजीरा की मुअत्तली का मामला तूल पकड़ गया। वफाकी वजीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता मियां रियाज हुसैन पीरजादा मुस्ताफी। कहते हैं खानदानी आदमी हूं, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलसल मुदाखलत अदम एतमाद का इजहार है। इख्तियारात भी महदूद हैं। तहफ्फुजात वजीर आजम के नोटिस में लाना चाहता था लेकिन मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिला। रियाज पीरजादा के इस्तीफे पर ऑपोजिशन लीडर को मजीद खेलने का मौका मिल गया। कहते हैं नवाज शरीफ की नाक तले करप्शन हो रही है। पनामा स्कैंडल में मुलव्विस हैं, करप्शन कैसे रोकेंगे? जिंदाल से मुलाकात पर भी आड़े हाथों लिया। कहा साबित हो गया वजीर आजम का भारत में कारोबार है। छुपकर मुलाकातें करना इनका वतीरा है।
शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर वजीर आजम बरहम। काबीना की तवानाई कमेटी इजलास में अफसरों की खिंचाई। कहते हैं बिजली बंदिश दौरानिये में कमी के लिए मुतल्लिका इदारे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? तलब और रसद से मुतालिक हफ्तावार ब्रीफिंग देने की हिदायत। रावलपिंडी में मेडिकल की तालिबा का मेट्रो ट्रैक पर जिंदगी का सफर खत्म। मुरम्मती काम की वजह से सड़क यकतरफा, ड्राइवर को मलबा नजर न आया। बस जल्दी से निकालने की कोशिश में खंबे से टकरा दी। साइड शीशा टूटने से तालिबा ट्रैक पर गिरी और पिछले टायरों तले कुचली गई। इब्तदाई तहकीकात में ड्राइवर जिम्मेदार करार, खुद थाने पेश हो गया। मशाल खान कत्ल केस में मजीद 5 मुलजिम गिरफ्तार। तादाद 47 हो गई। जलूस मशाल के हॉस्टल की तरफ बढ़ा तो मैं भी वहां चला गया। जज्बात में आकर लाश की बेहुरमती की। मुलजिम आमिर का एतराफी बयान। यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल बख्श ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ का गुजरांवाला गैरिजन और पसरूर कैंट का दौरा। फौजियों की तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कौम की मदद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। किसी भी रंग नस्ल के फसादी का मुल्क से सफाया किया जाएगा। पाकिस्तान के वफादार बनकर रहेंगे। सक्खर में 50 से जायद शिद्दत पसंद हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। रेंजर्स हुकाम ने सिंधी टोपियां और अजरक तोहफे में दी। जमा कराया गया असलहा मीडिया के सामने पेश किया गया। कहीं वो गोश्त हम आप या हमारे आपके बच्चे या गरीब आवाम किसी न किसी जगह फूड स्ट्रीट पे, होटल्स पे, दुकानों में, घरों में बैठ के उस गोश्त का इस्तेमाल किसी न किसी फॉर्म में तो नहीं कर रहे। सिंध असेंबली में गधों की खाल पर बाल की खाल उतारी गई। मुत्तहिदा रुकन दिलावर कुरैशी कीमतें और अकसाम बयान करते करते हंसी पर काबू न रख पाए। सिरी पाए के जिक्र पर तो कहकहे फूट पड़े। खालें लाहौर से आई थी, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ऑपोजिशन की तशवीश पर निसार खोड़ों की वजाहत। सेल सेल सेल, हलशुदा पर्चों की लग गई लूट सेल। कीमत सिर्फ 3000। कोरंगी में तालीम बेचने वाला उस्ताद कैमरों की पकड़ में आ गया। कराची में उर्दू, सक्खर में फिजिक्स का पर्चा फोटो स्टेट की दुकानों पर बिकता रहा। तलबा ने नकल के लिए मोबाइल फोन भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किए। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। फैसलाबाद में फेस्को ऑफिस के बाहर धरना दिया, बिल जलाए। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज। हैदराबाद और बदीन का महाज पीपल्स पार्टी ने संभाल लिया। हज का मुबारक सफर। कुर्रा अंदाजी के बाद खुश नसीबों के नाम फाइनल। रवां साल मजमूई तौर पर 1,79,210 पाकिस्तानी सादत हासिल करेंगे। पासपोर्ट जमा कराने के लिए 10 मई की तारीख मुकर्रर। मकबूजा कश्मीर में जालमाना पॉलिसियों पर भारतीय मीडिया ने भी उंगलियां उठा दी। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है इंटरनेट की बंदिश और खबरों की तरसील रोकना मसाइल का हल नहीं, फायदे की बजाय नुकसान होगा।
पाक चीन शाहकार JF थंडर मंसूबे का एक और अहम संगे मील। दोहरी सीट वाले तैयारे ने पहली कामयाब उड़ान भर ली। चीन में खसूसी तकरीब सजी तो एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान मेहमान खसूसी बने। चेयरमैन PCB का सीरीज न खेलने पर भारत के खिलाफ एक हफ्ते में कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहते हैं तमाम बोर्ड्स ने मुतनाज़े बिग 3 मॉडल दफन कर दिया। शाहिद आफरीदी को अलविदाई मैच की पेशकश। शहरियार खान साहब फेयरवेल की ऑफर का शुक्रिया पर दस्तयाब नहीं हूँ। बूम बूम का ट्विटर पर जवाब। और गुजरावाला में दंगल के दौरान फ्री स्टाइल रेसलिंग। ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए मैदान में उतरे। गुत्थम गुत्था हुए बाहर निकले। शिकस्त खाने वालों का फैसला मानने से इनकार। मेहमान खुसूसी ने भी निकल जाने में ही आफियत जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। परेड ग्राउंड में सियासी परेड। इस्लामाबाद में खिलाड़ी आबाद हो गए। पनामा की पिच पर सनसनीखेज सियासी मैच। कप्तान क्राउड की सपोर्ट लेने आ पहुंचे। वजीर आजम को पवेलियन भेजने के लिए अवाम को थर्ड अंपायर बनाने की कोशिश। आपको बता चले कि पनामा की पिच पर सनसनीखेज सियासी मैच। कप्तान क्राउड की सपोर्ट लेने पहुंच चुके हैं। परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मैदान सज चुका है। वजीर आजम को पवेलियन भेजने के लिए अवाम को थर्ड अंपायर बनाने की कोशिश। परेड ग्राउंड में सरों का समुंदर उमड़। कप्तान कुछ देर में खिताब करेंगे। परेड ग्राउंड के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। परेड ग्राउंड में सियासी परेड। इस्लामाबाद में खिलाड़ी आबाद हो गए। पनामा की पिच पर यह सनसनीखेज सियासी मैच। कप्तान क्राउड की सपोर्ट लेने पहुंचे हैं इस्लामाबाद और वजीर आजम को पवेलियन भेजने के लिए अवाम को थर्ड अंपायर बनाने की कोशिश। कुछ ही देर के बाद इमरान खान खिताब करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं परेड ग्राउंड के मनाजिर यहाँ मौजूद हैं। वो खिलाड़ी सियासी परेड। इस्लामाबाद में खिलाड़ी आबाद हो गए। इसी बारे में अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम अख्तर इस वक्त हमारे साथ हैं। फहीम बताइएगा क्या माहौल देख रहे हैं आप और इमरान खान कब तक खिताब करेंगे? बिल्कुल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जब चलता है तो बिल्कुल अपने आखिरी मराहल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चार क्राउड मौजूद है और अभी स्टेज पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा अब्रारुल हक जो है वो पाकिस्तान PTI के जो है वो गाने गा रहे हैं और क्राउड में जो है उनको जोश को चार्ज कर रहे हैं। अब इसके बाद PTI के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब करना है। यहाँ पर जो चार्ज क्राउड है वो बड़ी तादाद में वो नवाज गो के ना सिर्फ नारे लगा रहा है बल्कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहा है। और जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ हैं और इन फहीम ये अपडेट कीजिएगा कौन कौन से इस वक्त सियासी रहनुमा कायदीन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिताब कर चुके हैं और अभी कौन से हैं जिन्होंने भी खिताब करना है इमरान खान के अलावा? जी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कर चुके हैं। इसी बात से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह रशीद अहमद खिताब कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश खट्टर ने भी खिताब करना है जबकि शाह महमूद कुरैशी खान और इमरान खान ने अभी खिताब करना है। बाकी जो बाकी मरकजी लीडरशिप है वो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया फहीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का PTI जलसे से जोशीला खिताब। कहते हैं कि 2 जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। 5 जजेस ने कहा कि कतरी खत बकवास है। सारी कौम का एक ही नारा है गो नवाज गो। कहते हैं सजन जिंदाल किस खुशी में पाकिस्तान आए। शेख रशीद का ये खिताब इसी जलसे से परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में और कहा पूरी कौम का एक ही नारा है गो नवाज गो। उन्होंने मजीद क्या कहा आइए सुनते हैं। बड़े बड़े जिद्दी देखे हैं, बड़े बड़े थके हुए लोग देखे हैं, बड़े बड़े बेमरम्मत लोग देखे हैं,
पर ऐसा बेशरम नहीं देखा। 2 में फेल है, 3 में कंपास है, चाचा पप्पू पास है। और आज खान साहब, ये लोग नवाज शरीफ से निजात चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में गरीब की जिंदगी चूहे मार गोलियों के लिए नहीं बनी। इमरान खान ऐसी गोली बनाओ, गोली अंदर हो और चूहा जलंधर हो। इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में खिलाड़ियों ने खूब रंग जमा रखा है। मुल्क भर से आए कारकुन पार्टी तरानों पर भंगड़े डालते और लहू गरमाते रहे। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार दिखाई दे रही है। किसी ने पार्टी के रंगों का लिबास पहना तो किसी ने चेहरे पर सजा लिया। जलसे में खिलाड़ियों का जोशो खरोश आइए आपको भी दिखाते हैं। पानामा के मामले को लेकर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में सियासी मेला सजाया तो मुल्क भर से कारकुन खिंचे चले आए। पिंडाल में पार्टी तराने कारकुनों का लहू गरमाते रहे। पिंडाल में मौजूद कारकुन पार्टी परचम के रंगों में रंगे दिखाई दिए। किसी ने पार्टी परचम को लिबास बनाया तो किसी ने चेहरे पर सजा लिया। तहरीक इंसाफ के जलसे में खवातीन कारकुन हस्बे रिवायत बन संवर कर पहुंची। लिबास में पार्टी परचम के रंग नुमाया दिखाई दिए। कप्तान ने गर्मी के मौसम में जलसे की कॉल दी तो कारकुन दूर दूर से पहुंच गए, मगर पिंडाल में पानी ना मिलने पर नाराजगी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के जलसे में कारकुनों का जोश आसमान को छूता दिखाई दिया और सभी ने अपने कायद के कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़्म दोहराया। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जलसा तो जारी है, लेकिन अभी बारिश शुरू हो चुकी है। आपको हम मनाजिर भी दिखाते हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद में बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि तहरीक इंसाफ का जलसा भी जारी है। आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान पिंडाल के अंदर भी मौजूद हैं। जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये पिंडाल के बाहर के मनाजिर हैं और ऐसे में इस्लामाबाद में बारिश भी शुरू हो चुकी है। अहम खबर दें आपको, इमरान खान के 10 अरब के बयान पर बस न हुई। नून लीग फ्रंट फुट पर खेलने लगी। पेशकश किसने की, नाम पेश करें वरना कटहरे में पेश होने को तैयार रहें। हुकूमत की कप्तान को 3 दिन की मोहलत, झूठा करार भी दे दिया। पेशकश किसने की, नाम पेश करें वरना कटहरे में पेश होने को तैयार रहें। नून लीग का यह रद्द-ए-अमल सामने आया है। हुकूमत ने कप्तान को 3 दिन की मोहलत दे दी। जाकर उनको इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर पीछे भी ना चुप कर 10 अरब रुपया। कप्तान के दावे ने सियासी महाज गरमा दिया। इमरान खान के बयान को लेकर वजीर कानून राना सनाउल्लाह खूब गरजे बरसे। भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। उन्होंने मंसूब किया मियां शहबाज शरीफ से कि वो तो किसी को थैला दे के नहीं राजी, तो ये उनसे कह रहे हैं कि जी वो 10 अरब रुपए जो है वो इनको दे देंगे। ये अदारों के सरबराहों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि अगर कोई अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो वो इनके मकासद के मुताबिक जो है वो एक्ट करे। तर्जमान पंजाब हुकूमत भी कप्तान पर बरस पड़े और कानूनी चाराजोई का इशारा दे दिया। इमरान खान साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जैसे 1 2 3 की गिनती होती है, अलिफ बे पे ते होते हैं। हमें बिल्कुल यकीन है कि वो दरोगोई से काम ले रहे हैं। हम एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर पे जाएंगे एंड इट विल नॉट टेक लॉन्ग, जिसकी परसुएंस हमने करनी होगी। तो ये यकीन रखें कि हम इमरान खान को बहुत जल्द कानून के कटहरे में ला के उनकी दरोगोई साबित करेंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत का कहना था इमरान खान ने ये बात 1 साल तक छुपाए रखी, जो मजीद शुबहात पैदा करती है। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
स्वात के इलाके खबल में मुस्लिम लीग नून ने जलसा सजाया, जिससे खिताब में अमीर मुकाम ने इमरान खान को निशाने पर लिए रखा। कहते हैं इमरान खान ने 10 अरब की बात बेहोशी में की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने सवात में सियासी मेला सजाया तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को निशाने पर लिए रखा। मैं कहता हूँ उस बेचारे को होश किधर होता है, वो तो बेहोशी और बेहूदगी में बात करता है। अमीर मकाम एक कदम मजीद आगे बढ़े और इस्लामाबाद में होने वाले जलसे को लेकर पीटीआई पर चढ़ाई कर डाली। वही टोला जिसका काम क्या है, वही जिसका काम धरने डांस आज भी इस्लामाबाद में एक नाटक रचाया हुआ है। पीएमएल नवाज के रहनुमा अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक को भी तनकीद का निशाना बनाया। परवेज खटक चोर है, मादनियात की स्कैंडल में चोर है। अमीर मकाम ने इल्जाम आयद किया कि इमरान खान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब की बात पर अमल नहीं किया गया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भारतीय सनतकार जिंदाल की वजीर आजम से मुलाकात पर बरस पड़े। कहते हैं अब वजीर आजम के मुहिब्बे वतन होने पर शकूक व शुबहात पैदा हो गए। उन्हें अपने आप को मुहिब्बे वतन साबित करना वजीर आजम के लिए मुश्किल हो गया है। छुपकर मुलाकात वजीर आजम का पुराना वतीरा है, कौम को मुलाकात से मुतालिक आगाह किया जाए, ऐसा कहना था ऑपोजिशन लीडर का। उनका यह भी कहना था कि दौलत के नशे में वजीर आजम ऐसे ताल्लुकात बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देते हैं आपको। रावलपिंडी से मेट्रो बस का सफर कितना महफूज है, यही बताएंगे आपको कि गफलत ने बता दिया कि ट्रैक पर पड़े मलबे ने ड्राइवर से कंट्रोल छीना तो बस खंबे से जा टकराई, शीशा टूटा, तालिबा गिरी और पिछले टायरों के नीचे आकर चल बसी। ट्रैक पर पड़े मलबे ने ड्राइवर से कंट्रोल छीना और बस खंबे से जा टकराई और ये हादसा हो गया। बस का शीशा टूटा, तालिबा गिरी और पिछले टायरों के नीचे आकर चल बसी। मेट्रो ट्रैक की मुरम्मत का काम एक तालबा की जान ले गया। रावलपिंडी में मेडिकल की तालबा मेट्रो बस के नीचे कुचलकर जान बहक हो गई। मेडिकल थर्ड ईयर की तालबा सुमेरा अहमद मेट्रो बस पर यूनिवर्सिटी जा रही थी। मुरम्मत की वजह से मेट्रो ट्रैक पर जगह कम पड़ने पर मेट्रो बस नंबर 61 का ड्राइवर बस पर काबू न रख सका। यूं बस स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गई, जिसकी वजह से बस का साइड वाला शीशा टूटा और तालबा बस से नीचे ट्रैक पर गिर गई और मेट्रो बस के पिछले टायरों तले आकर जान बहक हो गई। दूसरी जानिब पुलिस ने मेट्रो बस के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। चेयरमैन मेट्रो बस हनीफ अब्बासी ने एक्सप्रेस न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए तालिबा की मौत पर शदीद दुख का इजहार किया है और कहा है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुफस्सिल रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डायरेक्टर जनरल पीएसबी अख्तर गंजेरा की मुअत्तली का मामला तूल पकड़ गया। वफाकी वजीर बराए बैनुसूबाई राब्ता मियां रियाज हुसैन पीरजादा मुस्ताफी हो गए। आपको बता चले कि इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया गया है और उनका यह कहना है कि खानदानी आदमी हूं, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से शहरियार खान। थूका हुआ मैंने कभी नहीं चाहा। वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता रियाज हुसैन पीरजादा ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वजारत से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म को भिजवाए गए खत में कहा है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाना चाहता था, ताहम मुलाकात का वक्त नहीं मिला। मेरी वजारत और मुंसलिक महकमों में मुसलसल मुदाखलत की जाती रही, ऐसे हालात में काम जारी नहीं रख सकता, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मुझे वजारत से अलग कर दिया जाए। मैं इतनी बेइज्जती पर उठा बैठा हूँ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथों कि मैंने नहीं जाना। अब तो जरा असेंबली में बोलेंगे ना, अब तो असेंबली में बोलेंगे। दूसरी जानिब ख्यालजाद गुल को एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी CCI के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है और उन्हें डायरेक्टर जनरल PSB का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया।
अख्तर गंजेरा की बहाली तक ख्याल जात गुल डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड रहेंगे। शहरयार खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बड़ी खबर देंगे आपको। पनामा फैसले पर बढ़ता दबाव। वजीर आजम ने सियासी तौर पर जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला कर लिया है। कल रेनाला खुर्द में गंदम की कटाई मुहिम का इफ्तिताह करेंगे और ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगे। तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम भी तेज की जाएगी। पनामा फैसले पर यह बढ़ता दबाव। वजीर आजम ने सियासी तौर पर जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला कर लिया। कल रेनाला खुर्द में गंदम की कटाई मुहिम का इफ्तिताह, ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगे। आपको बताते चलें कि तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम भी तेज की जाएगी। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का पावर शो। शेख रशीद कहते हैं कि सजन जिंदाल किस खुशी में पाकिस्तान आया। इमरान खान कौम के लिए आखिरी उम्मीद हैं। शेख रशीद की नहुसत इमरान खान को भी ले डूबेगी। साद रफीक का रिएक्शन, बोले बड़े बड़े बेशरम देखे, इस जैसा ना देखा। और एहतसास एहसन कहते हैं कि चोर का हाथ थैली में और वो पकड़ा क्या, बचना मुमकिन नहीं। ग्रेड 19 और 20 के अफसर क्या एहतसाब करेंगे।